तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दे और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं YouTube पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहां तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु के दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो चलिए बात करते हैं अब वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे 6ठे भाव में, केतु देव होंगे द्वादश भाव। तो 6ठे भाव में राहु देव शुभ फलदायी और द्वादश भाव में केतु देव शुभ फलदायी नहीं होते, और द्वादश भाव में केतु देव अशुभ फलदायी होते हैं। अब आप यहां तर्क कर सकते हैं कि ये तो मोक्ष स्थान है, तो मैं यहां ये कहूंगा आपको कि द्वादश में केतु देखते ही मोक्ष मोक्ष जपना बंद कर दीजिए। द्वादश में केतु होते ही जातक मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ये गलत धारणा है। उसके लिए और भी कुछ कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अकेले केतु की प्लेसमेंट आपको यहां मोक्ष नहीं दिला रही, इस चीज को समझ लीजिए। तो ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन है। राहु शुभ फल देगा और केतु अशुभ फल देगा। तो राहु 6ठे भाव में आर्थिक लाभ, धन वृद्धि और सुख वृद्धि के योग बनाते हैं। आपको काफी लेबरस बनाते हैं। लेबरस मतलब मेहनत करने वाला। अगर आप काम करते हैं कहीं या किसी काम में मेहनत की जरूरत है, तो आप उस काम को बखूबी पूरा करने में कामयाब रहेंगे इस गोचर के दौरान। और केतु देव का द्वादश में विचरण धन हानि, अत्यधिक खर्च, अग्नि से दुर्घटना या किसी प्रकार का दुर्घटना भय, शत्रुओं की वृद्धि का योग बनता है। तो नेचुरली यहां एक कंट्रोवर्सी है। राहु और केतु दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, तो ये दोनों फल भी आपको एक साथ ही मिलेंगे। अब किसका फल ज्यादा मिलेगा, इसे समझने के लिए आप पिछली बार जो मैंने राहु केतु के वीडियो डाले थे उसको एक बार देखिए सही जरूर। सीखना कुछ चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत कीजिए। मैं तो एक शब्द में यहां बोल के निकल जाऊंगा। जो सीखना चाहते हैं वो जरूर देखेंगे जाकर। पिछले बार का जो राहु केतु का वीडियो मैंने डाला था गोचर का, उसे देखिए, वहां आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि राहु के फल ज्यादा मिलेंगे या केतु के फल ज्यादा मिलेंगे और क्यों और कैसे मिलते हैं। मैं यहां नहीं बताऊंगा, इस सीरीज में नहीं बता रहा।
तो थोड़ा सूक्ष्मता से हम इसके फलों का आकलन करें तो राहु 17 मार्च 2022 से जुलाई 2022 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन फिर प्रेम संबंधों में झंझट, कर्म व्यस्तता, विवाहित जीवन में तनाव, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति, अपमानजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, अपमानजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगस्त 2022 से मार्च 2023 के मध्य शुरुआत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। यानी अगस्त 2022 अगस्त सितंबर के मध्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या, करप्शन के केसेस में फंसने का डर, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता, पद प्राप्ति, धन की प्राप्ति इत्यादि का योग बना हुआ है अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच। दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन भी इस वक्त आपको झेलना पड़ सकता है, लोन की प्राप्ति होने के योग भी बनते हैं। और प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। मार्च 2023 से नवंबर 2023 के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, नींद की कमी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होने का योग, विशेष करके आपकी उम्र अगर 70 प्लस या 80 प्लस है तो। केतु देव के गोचर को थोड़ा सूक्ष्मता से अगर समझें तो 17 मार्च 2022 से सितंबर 2022 के मध्य, शुरुआत में मार्च अप्रैल के मध्य धन की प्राप्ति, विदेश से धन की प्राप्ति, विदेश में है तो घर वापस आने का योग आपका बन रहा है। मई 2022 से सितंबर 2022 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, लेकिन अवैध संबंधों में उलझने से बचिए। अक्टूबर 2022 से जून 2023 के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शत्रु वृद्धि और परेशानियों वाला दौर रहेगा। अगस्त 2023 से नवंबर 2023 के मध्य कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने का योग बन रहा है बिल्कुल शुरुआत में। यानी अगस्त 2023 में छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका हो सकता है जून अगस्त के बीच में। सितंबर के दौरान लंबी दूरी की यात्रा, स्पिरिचुअल गेन, अक्टूबर में पद प्राप्ति और नवंबर के आसपास स्वास्थ्य लाभ, इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। जॉब की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये था राहु केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। चंद्र राशि से ये गोचर बताया गया है आपको और मैंने कोशिश की है कि डेट वाइज फलादेश आपके सामने रख सकूं, क्योंकि मेरा गोचर फल बेसिकली फलादेश ओरिएंटेड होता है। उटपटांग ज्यादा उपायों में मैं नहीं उलझाना चाहता आपको, लेकिन यहां इस गोचर में केतु का उपाय आप करें। मेरे चैनल पे एक वीडियो है केतु के उपायों पे, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि केतु के उपाय वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकूं, कोशिश करूंगा। 99% दे ही दूंगा, समझ लीजिए, क्योंकि मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। इत्तेफाक से अगर मुझे ही नहीं मिला तो अलग बात है वहीं पर, लेकिन थोड़ा पीछे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।